नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप जानते हैं कि नया साल 2025 आपके लिए किस्मत का सितारा लेकर आ रहा है या फिर मुसीबतों का तूफान। देखिए दोस्तों, कर्म फलदाता शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। वो 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में मार्गी हो चुके थे और अब जो होने वाला है पूरे साल 2026 में वो कुछ राशियों के लिए सोने जैसा समय लेकर आएगा और कुछ राशियों के लिए लोहे के पाए पर चलने जैसा दुखमयी समय होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी 3 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर शनि महाराज की कृपा दृष्टि नहीं रहेगी और उनके जीवन में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी राशि इस वीडियो में है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिनसे आप शनि देव की नाराजगी को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में एक बार जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ये 3 राशियां साल 2025 में शनि की परीक्षा से गुजरने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शनि का मार्गी होना क्या होता है। जब कोई ग्रह अपनी सीधी चाल में चलता है तो उसे मार्गी कहते हैं और जब वो उल्टी चाल में चलता है तो उसे वक्री कहती हैं। शनि देव लगभग 138 दिन वक्री रहने के बाद 28 नवंबर को मार्गी हो चुके थे। अब जब शनि मार्गी होते हैं तो उनका प्रभाव सीधा और स्पष्ट होता है। जिन राशियों पर इनकी कृपा होती है उन पर बरसात होती है खुशियों की, और जिन पर इनका कोप होता है उन पर गिरती है मुसीबतों की गाज। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मों का देवता माना जाता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। शनि देव किसी का भला या बुरा नहीं चाहते, बल्कि वो तो बस हमारे कर्मों का फल देती हैं। लेकिन जब शनि किसी राशि में लोहे के पाए पर होते हैं तो समझ लीजिए कि परीक्षा की घड़ी आ गई है। साल 2026 में शनि देव मीन राशि में रहेंगे और 3 राशियों के लिए लोहे के पाए पर रहने वाले हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये लोहे का पाया आखिर है क्या। तो मैं आपको समझाती हूँ। ज्योतिष शास्त्र में शनि के 3 प्रकार के पाए होते हैं: लोहे का पाया, चांदी का पाया और सोने का पाया। जब शनि किसी राशि के लिए लोहे के पाए पर होते हैं तो वो सबसे कठिन और दुखदायी समय माना जाता है। इस दौरान जातक को जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोहे के पाए का मतलब है कि शनि आपकी सख्त परीक्षा लेंगे। आपके धैर्य की, आपकी हिम्मत की, आपके कर्मों की परीक्षा होगी और अगर आप इस परीक्षा में खरे उतरे तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर आपने इस समय में गलत रास्ता चुना तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहली राशि मेष राशि। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहली राशि की जिसके ऊपर 2026 में शनि की कड़ी नजर रहने वाली है और वो है मेष राशि। मेष राशि के भाइयों बहनों, मैं आपको दिल से बता रही हूँ कि साल 2026 आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आप पर शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण चल रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए शनि लोहे के पाए पर रहेंगे पूरे साल 2026 में। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अचानक कई बदलाव आ सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, कभी कभी बिना किसी कारण के आपका ट्रांसफर हो सकता है। घर परिवार में कलह और तनाव बढ़ सकता है। आप महसूस करेंगे कि जो बातें पहले आसानी से सुलझ जाती थी अब वो छोटी छोटी बातें भी बड़ा झगड़ा बन जाती हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सावधान रहना होगा। उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तबीयत ठीक लगेगी, कभी अचानक कोई तकलीफ हो सकती है, खासकर हड्डियों और जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। मेष राशि वाले स्वभाव से थोड़े जल्दबाज और गुस्सैले होते हैं, लेकिन 2026 में आपको अपने गुस्से पर काबू रखना बेहद जरूरी है क्योंकि एक गलती फैसला या एक पल की गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव रहेगा। कभी पैसा आएगा, कभी अचानक खर्चे बढ़ जाएंगे। आप चाहकर भी पैसे नहीं बचा पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे पैसा हाथ में आते ही उड़ जाता है। आपको अपने करीबियों के कारण भी तनाव हो सकता है। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, लेकिन दोस्तों घबराइए मत। ये समय परीक्षा का है। अगर आप धैर्य रखेंगे, सही कर्म करेंगे तो ये समय भी गुजर जाएगा। दूसरी राशि सिंह राशि। अब बात करते हैं दूसरी राशि की और वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाइयों बहनों, आप लोग जो शेर की तरह निडर और साहसी होते हैं,
आपके लिए भी साल 2026 थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि आप पर भी शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा और साथ ही लोहे का पाया भी रहेगा। सिंह राशि वाले अक्सर अपनी शान शौकत के लिए जाने जाते हैं। आप लोग दिखावे में विश्वास रखते हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह घूमना, ये सब आपको पसंद है। लेकिन 2026 में आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। जहां पहले आप आसानी से अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते थे, अब आपको सोच समझकर हर खर्च करना पड़ेगा। आर्थिक मामलों में काफी तंगी महसूस होगी। आय के साधन सीमित रहेंगे, मतलब पैसा कमाने के जो रास्ते पहले खुले थे अब वो बंद होते दिखाई देंगे। नौकरी में भी दबाव बढ़ेगा। आपको लगेगा कि आप कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन सफलता हाथ नहीं आ रही। प्रमोशन में देरी हो सकती है, बॉस से तनाव हो सकता है, ऑफिस में राजनीति का शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी कलह कलेश दिखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। आपको मानसिक रूप से काफी चिंताएं सताएंगी। नींद में कमी आ सकती है। आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। सेहत के मामले में भी सावधानी बरतनी होगी। दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। पीठ दर्द, कमर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, शेर कभी हार नहीं मानता। आपको भी इस समय में हिम्मत नहीं हारनी है। ये तूफान भी गुजर जाएगा। तीसरी राशि है धनु राशि। अब बारी आती है तीसरी राशि की, और वो है धनु राशि। धनु राशि के भाइयों बहनों, आप लोग जो आशावादी और सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं, आपके लिए भी 2026 का साल चुनौतियों से भरा रहने वाला है। धनु राशि पर शनि की चौथी ढैया का प्रभाव रहेगा और लोहे का पाया भी रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी आर्थिक परेशानियां। पैसों की तंगी इतनी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जहां पहले आपके पास हमेशा पैसा रहता था, अब आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। कर्ज बढ़ सकता है। पुराने कर्ज चुकाने में मुश्किलें होंगी और नए कर्ज भी लेने पड़ सकते हैं। व्यापार में नुकसान हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें घाटा उठाना पड़ सकता है। नौकरी वालों को वेतन में कटौती का सामना करना पड़ सकता है या फिर बोनस नहीं मिल सकता। निवेश से नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो बहुत सावधान रहना होगा। घर परिवार में भी काफी अशांति रहेगी। माता पिता से मतभेद हो सकते हैं। भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है। संपत्ति के मामले में विवाद उठ सकता है। घर खरीदने या बेचने की योजना है तो रुकावट आएगी। मानसिक बेचैनी बहुत रहेगी। आपको लगेगा कि आप किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रहे। गुप्त चिंताएं सताएंगी। कभी कभी बिना वजह के डर लगेगा। रात को नींद नहीं आएगी। बुरे सपने आ सकते हैं। बिना बात के क्रोध आएगा। आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाएंगे। शारीरिक कष्ट भी रहेगा। पेट की समस्याएं हो सकती हैं। पैरों में दर्द या सूजन हो सकती है। संबंधियों के कारण भी तनाव मिलेगा। कोई रिश्तेदार आपकी मदद मांग सकता है और आप मना नहीं कर पाएंगे। इससे आपके खर्चे और बढ़ेंगे। अचानक किसी की शादी या किसी समारोह में जाना पड़ सकता है, जिससे अनचाहे खर्चे होंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि शनि की इस चाल का आप पर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब जीवन में लगातार समस्याएं आती हैं तो इंसान का मनोबल टूटने लगता है। आत्मविश्वास कम हो जाता है। आपको लगता है कि शायद आप कुछ भी सही नहीं कर पा रहे। मेष, सिंह और धनु तीनों ही अग्नि तत्व की राशियां हैं। ये राशियां स्वभाव से बहुत ऊर्जावान, उत्साही और साहसी होती हैं, लेकिन जब शनि इन पर लोहे के पाए से चलते हैं तो ये ऊर्जा कम होने लगती है। आप थका थका महसूस करेंगे। किसी काम में मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि जिंदगी एक बोझ बन गई है। इस समय में सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें, ध्यान और योग करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, दोस्तों से बात करें, अपनी भावनाओं को दबाए नहीं बल्कि किसी से साझा करें। अकेले में मत रहें, क्योंकि अकेलापन और भी नकारात्मक विचार लाता है। याद रखिए ये समय भी गुजर जाएगा। रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर होती है। शनि की परीक्षा है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे, सही
सही कर्म करेंगे तो इस परीक्षा में जरूर पास होंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आप शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मुश्किलें कम कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है हनुमान जी की उपासना। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी शनि के दोष को दूर करने में बहुत सहायक हैं। हर शनिवार हनुमान मंदिर जरूर जाएं। दूसरा उपाय है शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाना। पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय है काले रंग के कुत्ते को गाय को रोटी खिलाना। हर शनिवार या जब भी मौका मिले काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं। चौथा उपाय है काले घोड़े की नाल धारण करना। धनु राशि वालों के लिए ये उपाय बहुत लाभदायक है। काले घोड़े की नाल को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में रखें या गले में पहने। पांचवा उपाय है नीला कपड़ा दान करना। किसी जरूरतमंद को नीला कपड़ा दान करें, शनि को नीला रंग प्रिय है। छठा उपाय है लोहे का दान करना। किसी गरीब को लोहे का बर्तन या लोहे की कोई चीज दान करें, इससे लोहे के पाए का दोष कम होता है। सातवां उपाय है शनि मंत्र का जाप करना। ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। आठवां उपाय है गरीबों की सेवा करना। शनि देव को गरीबों, मजदूरों, बुजुर्गों की सेवा बहुत प्रिय है। जितना हो सके उनकी मदद करें। नौवां उपाय है शनि व्रत रखना। हर शनिवार का व्रत रखें, केवल एक समय भोजन करें और वो भी सात्विक भोजन। 10वां उपाय है नीलम रत्न धारण करना, लेकिन ये उपाय किसी अच्छे ज्योतिष्य से सलाह लेकर ही करें। नीलम सबके लिए नहीं होता, गलत नीलम पहनने से नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप हार मत मानिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये प्रकृति का नियम है। अगर अच्छा समय आता है तो बुरा समय भी आता है, लेकिन हमें हर स्थिति में धैर्य रखना चाहिए। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए। भले ही अभी फल नहीं मिल रहा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। मेष राशि वालों को मैं कहना चाहूंगी कि अपने गुस्से पर काबू रखें, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, धैर्य रखें। सिंह राशि वालों को मैं कहना चाहूंगी कि अपनी शान शौकत से ज्यादा अपनी जरूरतों पर ध्यान दें, फिजूल खर्ची से बचें, बचत करें। धनु राशि वालों को मैं कहना चाहूंगी कि आर्थिक मामलों में बहुत सावधान रहें, कोई बड़ा निवेश न करें, कर्ज लेने से बचें, जितना है उसी में संतुष्ट रहें। याद रखिए शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो तो बस हमारे कर्मों का फल देते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है, और अगर कोई गलती हो गई है तो अब से सही रास्ते पर चले, शनिदेव जरूर माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मैंने आपको साल 2026 में शनि के मार्गी होने और 3 राशियों पर उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही कुछ उपाय भी बताए जिनसे आप अपनी मुश्किलें कम कर सकते हैं। अगर आप मेष, सिंह या धनु राशि के हैं तो घबराइए मत, ये समय परीक्षा का है। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे, सही कर्म करेंगे और ऊपर बताए गए उपाय करेंगे तो जरूर सब ठीक हो जाएगा। शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, खासकर अगर वो मेष, सिंह या धनु के हैं। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको राशि क्या है और साल 2026 का बारे में आपकी क्या उम्मीद है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के बारे में। तब के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शनि महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय शनिदेव।